जय सिया राम। मैं आचार्य संदीप हूँ। लगातार सनातन पर जब आघात होता है, लगातार सनातन पर जब उंगलियां उठने लगती हैं, तो जो इसके बारे में सचेत रहते हैं, इसके बारे में जानने वाले व्यक्ति हैं, उनको कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट पीड़ा जरूर लगती है। आज मेरी भी वही स्थिति है आप लोगों के बीच। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। आपने देखा है, मैंने वंशावली के बारे में बात की है। जब भी की है तो आप लोगों को जानकारियां देने वाली चीज़ें आप लोगों के बीच में आए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। पर आज कई दिनों से लगातार मैं इस टाइप की चीज़ें देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगी हैं, और उन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ग्लानि होती है। और आज जो वीडियो मैंने देखी है, मेरे सामने एक सोशल मीडिया पर वीडियो उपस्थित हुई। कई लोगों ने उस पे उसके कमेंट में अपने राय रखे थे। मैं आपकी राय उस पर जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। पूरा अंतिम तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। व्यथित मैं काफ़ी हो गया हूँ। तो पहले मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये है वीडियो आपके सामने। दरअसल ये वीडियो एक पंडित जी की है, और पंडित जी एक विवाह करा रहे हैं। काफ़ी वायरल पंडित जी हैं, काफ़ी चर्चित पंडित जी हैं। तो वो एक विवाह करा रहे हैं, और विवाह में संगीतमय विवाह उसको नाम दे दिए हैं। तो पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। कितना संगीतमय स्वाहा का उच्चारण कर रहे हैं, और कितने अच्छे से तरीके से आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा मनमोहक तरीका है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये अच्छा क्यों नहीं है, और हमारे समाज के लिए ये क्या, किस तरीके से ये घातक हो सकता है, किस तरीके से ये नुकसानदेह हो सकता है, मैं ये आपको अभी बताता हूँ। पहले आप पूरा अब इन्होंने इसमें बीच में जो प्रारंभ किया है वो एक गाना है बॉलीवुड का, जिसका कि प्रबुद्ध वर्ग जो है हमेशा से बहिष्कार करता आया है, नग्नता के कारण, अश्लीलता के कारण और अभद्रता के कारण, जिसका कि बहिष्कार करते हम लोग आए हैं बहुत दिनों से, और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये पंडित जी उसमें एक बहुत बढ़िया सा बॉलीवुड का गाना फिट करते हैं। उन मंत्रों को हटा करके, जिस पर परिक्रमा फेरे जिसको कहते हैं, फेरे लगाने की विधा को इन्होंने मंत्रों में परिणित किया। अब इसको मैं बंद करता हूं। अब ये देखने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, नए तरीके से नई नई चीज़ें, इन्वेंटिव चीज़ें पंडित जी लेकर के आ रहे हैं। वास्तविकता में ये घातक है। क्यों घातक है? आपको याद होगा, अगर समय याद होगा तो आप देखिए कि रामचरितमानस जिस समय आया था प्रकाश में आप लोगों के बीच में, उस समय साधारणतया इसका पाठ होता था। लोग अपने घरों में पाठ कराते थे, श्रवण करते थे और उसका फल प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि उसमें लोगों ने संगीत को प्रवेश कराया। संगीत का प्रवेश जब उसमें हुआ तो वो घातक हुआ। घातक क्या हुआ कि उसमें फिर फिल्मी धुनों पर गाना बजने लगा, और आज रामायण की यह स्थिति हो गई है। आप देखिए कि लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको सिर्फ फिल्मों तक सीमित कर दिया है, फिल्मी गानों तक सीमित कर दिया है। उसके बाद जगराता जागरण की स्थितियां आप देख ही रहे हैं। लोग शराब पी करके, मदिरा पी करके, और कितनी अभद्रता से उसमें जो है कार्य हो रहा है वो भी आपने देखा, क्योंकि वो भी फिल्मी तर्ज पर फिल्मी गानों को उसमें आपने डाल दिया, प्रवेश करा दिया। वो भी गया, वो भी गर्त में गया। उसके बाद रुद्राभिषेक का अभी 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने देखा प्रवेश हुआ है, उसमें भी संगीत का प्रवेश कर दिया गया है, और वो भी भ्रष्टता की तरफ जा रहा है, निरंतर भ्रष्टता की तरफ जा रहा है। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। आप जाकर के इसके जिम्मेदार आप और मैं हूं। कहीं ना कहीं मेरे जैसे पंडित हैं जो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं इन गीत गानों की तरफ से। और भागवत, श्रीमद् भागवत कथा को आप देख लीजिए, आज के समय में मंचों पर जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रस्तुतिकरण का ढंग भी किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। लोग उस पर नृत्य कर रहे हैं। भागवत मंच की कोई मर्यादा नहीं है, कोई भी मर्यादा नहीं रह गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी जब इस तरीके के कार्यक्रम कोई कराते हैं तो उसमें संगीत पर ज्यादा ध्यान ना दें। संगीत से ही अभद्रता का प्रकट इस समय हो रहा है, और ये बहुत गड़बड़ बात है। आपने संगीत को ला करके, संगीत का उसमें प्रवेश करा करके, और फिर विद्वता को उसमें आपने, जिसे कि लिखा गया था विद्वताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा जो होती है वो भागवत में हो जाती है। लेकिन आज के समय का जो भागवत है वो मेरे हिसाब से विद्वानों की नहीं रह गई है, अब वो गायकों की भागवती हो गई है। जितने लोग गा लेते हैं उतना ज्यादा अच्छे भागवत है। पढ़ाई लिखाई से कोई उसमें
अब मतलब नहीं रह गया है। तो हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है, जहां भी इस टाइप की चीजें आज के समय में आपको दिखाई देती हैं, आप उसका खुल करके विरोध करिए। अगर आप सनातनी हैं, अगर आप एक वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आप इस टाइप की चीजों का आपको विरोध करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, अन्यथा ये सारी चीजें गर्त में जाती हुई आपको दिखाई देंगी और ये सीधा सीधा सनातन पर आघात होगा। तो मेरी बात को अगर मानिए तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और इस टाइप की चीजों का वो विरोध करें, बाइकआउट करें इस टाइप की चीजों का। और जो ऐसे बताते हैं कि नहीं संगीत में बड़ा फल है, उनसे बताइए कि ब्रह्म विवाह में जब ब्रह्म विधा ज्ञात होगी तो उसमें आपको वेद का उच्चारण करना पड़ेगा, शास्त्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। वो सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा। तो हाथ जोड़ करके मेरा मन विह्वल है इस बात को कहते हुए आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इसका विरोध करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये बताइए कि विवाह हुआ, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम हुआ, आपके कार्यक्रमों को सस्ती लोकप्रियता के चलते ग्रहण लगाया जा रहा है, उसमें ये ग्रहण लगाने वाला कार्य आपको बंद करना होगा। आशा करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर किसी वीडियो में इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दे को उठा करके आप लोगों के सामने आने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।